हेलो एवरीवन। सेशन 27 लाइफ लेसन स्टोरी। लाइफ लेसन स्टोरी में जो करेक्टर हैं उसमें से एक मियाँ बीवी और दो बेटियाँ दो बेटे, 4 बच्चे और एक डॉग। और इस स्टोरी में ये है कि वो कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये स्टोरी सुनने के बाद हमारी ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो आ जाते हैं टू द पॉइंट। क्या होता है कि मियाँ बीवी दोनों मज़दूर होते हैं और खेती बाड़ी का काम कर रहे होते हैं और वो अपने रोज़ अपने ज़िंदगी में सफ़र गुज़र कर रहे होते हैं। तो उसमें लोगों को 20 साल लग जाते हैं इसी अपने खेती बाड़ी के काम में, और वो इन 20 सालों में से कुछ पैसे जमा कर देते हैं। जब पैसा जमा होने के बाद फिर मियाँ के दिमाग में एक ख्याल आता है कि हम क्यों न सफ़र पे चलें, घूमने चलें। 20 साल में से हमने अच्छा पैसा कलेक्ट किया है जो कि हम एक दूसरे के साथ घूम के अच्छा लगेगा। तो बीवी उसको ज़ोर भरती है कि हम नहीं चले घूमने फिरने के लिए, ये जो पैसे हमने जमा किए हमारे अपने बच्चों को दे देते हैं, इनको फ्यूचर में काम आएंगे। तो उसका मियाँ उसको कहता है कि जिस तरह मैंने सफ़र करके इतना, हमने दोनों ने सफ़र करके इतने पैसे कुछ कमा लिए हैं, तो ये बच्चे बड़े होकर ये भी कुछ न कुछ अपने ढंग का कर लेंगे। बहरहाल बीवी के ज़्यादा कहने के बावजूद भी मियाँ उसको एग्री कर लेता है कि चलो हम घूमने चलें। तो बीवी भी उसकी मान जाती है। फिर ये क्या करते हैं कि एक हफ्ते के बाद हम चलेंगे घूमने के लिए। तो उनके साथ एक डॉग भी होता है। अब ये जो प्लान करते हैं घूमने के लिए, उसमें से सिर्फ जिक्र कि उसका मियाँ बीवी और 4 बच्चे होते हैं, और डॉग जो है उसको वो लेके जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो 7 दिन से 3 दिन पहले अब क्या हो जाता है कि अचानक वो जो डॉग होता है उसके एक छोटे बच्चे को वो उसको बाइट कर लेता है। अब जब छोटे बच्चे को वो बाइट कर लेता है तो उसको ज़ख्म लग जाता है। तो फिर 3 दिन बचते हैं। 3 दिन के बाद उनको जाने के लिए तैयारी होते हैं। तो हस्बैंड पूछता है कि अब क्या करें। तो उसकी बीवी उसको कहती है कि आप ऐसे करो कि आप जो हो ना बच्चों को साथ लेके जाओ, मैं अब जो छोटे बच्चे के साथ मेरे यहाँ पे रह जाती थी, उसको ज़ख्म लगा हुआ है और अच्छा नहीं है। अब ये लोग जो घूमने के लिए जा रहे होते हैं वो एक वहाँ पे एक शिप होती है, एक कश्ती होती है, वो एक ही कश्ती होती है जो कि हर हफ्ते के बाद निकल के किसी और रियासत पे जाती है। फिर वहाँ पे बंदा एक हफ्ता 2 हफ्ते घूम के बीच पे या कहीं पे वापस आता है। अब होता ये कि वो मियाँ उसका बड़ा परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है कि अब मेरी बीवी नहीं चल रही है, मैं कैसे जाऊँ। पैसे भी उन लोगों ने उसको दे दिए होते हैं, कश्ती वाले को जो टिकट्स होती हैं जो रिजर्व कर लेते हैं वो भी उन्होंने दे दिए। अब क्या होता है कि एक दिन बीच में आ जाता है, तो अपने बीवी को कहता है कि अभी आप क्या करोगे। तो उसकी बीवी कहती है मैं नहीं चलूँगी, मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पे रहूँगी, इसकी देखभाल करूँगी, और आप 3 बच्चों को और आप तीनों चले चारों के चले। तो फिर उसके बाद क्या कहता है, मियाँ फैसला करता है कि चलो ये पैसे चले जाएँ, आप नहीं चल रही तो मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी बच्चे के लिए उसका ख्याल करूँगा। ठीक फिर क्या होता है कि वो जो कश्ती होती है वो एक हफ्ते का पूरा के हफ्ता होने के बाद वो रियासत के लिए निकल पड़ती है। जब वो कश्ती चली जाती है, ठीक 5 दिन के बाद पता चलता है कि वो कश्ती समुद्र में डूब जाती है। जब इन लोगों को पता चलता है कि यार जो जिस कश्ती पे हम लोग सवार जाना था, हम लोगों ने घूमने के लिए, वो कश्ती समुद्र में डूब गई और कोई भी उसमें नहीं बचा। तो फिर ये अपने डॉग को बड़ा प्यार करता है और उसको लव करता है कि अच्छा हुआ कि आपने बच्चे को काटा, जिसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं जा सके। तो इसका मकसद ये कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम अपने लाइफ में दिन ब दिन ऐसा से कमतरी या कुछ ये कह रहे थे ये अच्छा नहीं हुआ, मैंने ये प्लान किया था, ये मेरा प्लान डूब गया, मेरा ये काम नहीं हुआ, तो हम ज़्यादातर इन सोचों में चल रहे होते हैं। तो लेकिन अगर आप जिस हाल में भी अभी मौजूद हैं, अगर आप इस हाल पे शुक्र अदा करें तो आपका फ्यूचर सब चीज़ें अच्छी होंगी। बस कोशिश करते रहें कुछ नया करने की। तो जिस तरह उस बंदे के साथ उसकी फैमिली सारी बच गई, अगर वो चले जाते तो वो फैमिली भी शायद मर जाती, सारे बच्चे उसके जो भी थी फैमिली डूब जाती। तो लेकिन उसको डॉग बाइट करने की वजह से इनकी ज़िंदगी ये ना जा सके, इनकी ज़िंदगी सेव हो गई। तो फिर एक यही आ जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये थी लाइफ लेसन स्टोरी। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।